हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका तिवारी फिर आप लोगों के सामने एक नई कहानी को लेकर उपस्थित हूँ। मैं आज एक ऐसी वीरांगना के बारे में बताने जा रही हूँ जिन्होंने अपने पति को खोकर भी हमारे तिरंगे की शान को बचाया था। मैं आज बात करने जा रही हूँ बिहार की बेटी तारा रानी श्रीवास्तव के बारे में। अपने देश भारत को अंग्रेजों से आज़ाद करवाने में देश के कई क्रांतिकारियों ने अपनी जान गंवाकर वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी जान की कुर्बानियों की बदौलत ही हम आज आज़ादी के साथ जी पा रहे हैं। कुछ क्रांतिकारी ऐसे भी हैं जिन्होंने अंग्रेजों की इस लड़ाई में अपनी जान गंवा दी, लेकिन उनकी इस कुर्बानी को ज़्यादातर लोग नहीं जानते। इन्हीं में से एक हैं हमारी बिहार की बेटी माँ तारा रानी श्रीवास्तव, जिन्होंने हमारे धरती माँ के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी। बिहार की बेटी तारा रानी श्रीवास्तव, इनका जन्म बिहार की राजधानी पटना के नजदीकी सारण जिले में हुआ था तथा इनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें तिरंगे से बहुत प्यार था और वह इस तिरंगे के लिए मर मिटने को भी तैयार थी। उस समय पर बाल विवाह की मान्यता दी जाती थी, इसी वजह से उनकी शादी कम उम्र में कर दी गई। उनकी शादी जाने माने स्वतंत्रता सेनानी फुलेंदु बाबू से कर दी गई। अपने पति फुलेंदु बाबू की तरह तारा रानी श्रीवास्तव भी देश को आजादी दिलाने के लिए हर कदम पर अपने पति के साथ रहती थी। तारा रानी श्रीवास्तव उन स्वतंत्रता सेनानी में से एक थी जिन्होंने अपने देश के तिरंगे को पति की जान से भी ज्यादा सम्मान दिया। उन्होंने अपने क्षेत्र में ब्रिटिश शासन का विरोध प्रदर्शन करते हुए सिवान पुलिस स्टेशन की छत पर अपने भारत देश की राष्ट्रीय ध्वज को फहराया। जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उस समय उनके पति फुलेंदु बाबू भी सिवान थाने की तरफ चल दिए। उनके साथ पूरा जन सैलाब था। तारा रानी श्रीवास्तव इन सभी लोगों का नेतृत्व कर रही थी। 12 अगस्त 1942 एक ऐसी घटना घटी जो उनके जीवन को समाप्त कर गई। उस दिन उनके लिए सबसे दर्दनाक दिन था। तारा रानी श्रीवास्तव अपने पति के साथ सभी को लेकर आगे बढ़ ही रही थी। भारी हंगामे के बीच पुलिस ने लाठियां बरसाई। इसके बाद भी जब भीड़ नहीं रुकी तो पुलिस ने गोलियां चला दी। इसी बीच तारा रानी के पति फुलेंदु बाबू पुलिस की गोली लगने से वह घायल हो गए। इसके बाद तारा रानी श्रीवास्तव उनके पास दौड़ते हुए गई और उनके घाव पर पट्टी बांधी। फिर जो उन्होंने किया वह शायद ही कोई कर सकता था। वह वहीं से फिर वापस मुड़ी और पुलिस स्टेशन की तरफ चल पड़ी और वहां जाकर हमारे देश के तिरंगे को लहराया। तिरंगा फहराकर जब वो अपने पति के पास आई, तब तक उन्होंने अपने पति को खो दिया था। उनके अंतिम संस्कार में खुद को मजबूत बनाए खड़ी रही। ऐसी महिला को हम लोग नहीं जानते। उन्होंने अपने पति को खोकर भी हमारे देश के तिरंगे की शान को न मिटने दिया। 1947 तक गांधी जी के साथ उनके आंदोलन का अहम हिस्सा रही। 15 अगस्त 1942 को छपरा में उनके पति के देश के लिए कुर्बानी के सम्मान में प्रार्थना सभा रखा गया। अपने पति को खोने के बाद भी तारा रानी श्रीवास्तव आज़ादी और विभाजन के दिन 15 अगस्त 1947 तक गांधी जी के साथ उनके आंदोलन का अहम हिस्सा रही।